इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। एनआईए ने उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया है। चंडीगढ़ में घर, अमृतसर में जमीन को जब्त किया गया है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू जो कि सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ है और ये प्रतिबंधित ग्रुप है। आपको बता दें, पन्नू जिसकी तरफ से कनाडा में हिंदुओं को धमकी दी गई थी, हिंदुओं को वहां से जाने का फरमान उसने सुनाया था, और अब भारत में उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें, एनआईए ने एक्शन लिया खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर। यह बड़ा एक्शन लेके चंडीगढ़, अमृतसर में एनआईए ने एक्शन लेते हुए उसके घर और जमीन को जब्त कर लिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वही ठिकाना, वही घर, वही जमीन जो आतंकी पन्नू से जुड़ी हुई है, उस पर अब एक बड़ा एक्शन एनआईए की तरफ से हुआ है। आपको बता दें, सिख फॉर जस्टिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो कि प्रतिबंधित ग्रुप है, खालिस्तानी ग्रुप है। पन्नू पर यह बड़ा एक्शन, क्योंकि पन्नू ने हाल ही में कनाडा में हिंदुओं को बड़ी धमकी दी थी, फरमान सुनाया था कनाडा छोड़ने का। उसके बाद यह बड़ा एक्शन एनआईए की तरफ से। और ग्राउंड जीरो से जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, जिस तरीके से एनआईए ने एक्शन लिया है, साफ सीधे तौर पर जाहिर होता है कि भारत की तरफ नापाक निगाह से अगर देखोगे तो बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, और हाल फिलहाल में ही गुरबंश सिंह पन्नू ने यह स्टेटमेंट भी जारी किया था कि कनाडा से जितने भी हिंदू हैं उनको कनाडा छोड़ना पड़ेगा, और एनआईए लगातार पन्नू के खिलाफ एक्शन ले रही है। इससे पहले भी खालिस्तानी जितने भी टेररिस्ट हैं उनकी जमीनों को एनआईए ने कुर्क किया था, उसको सील कर दिया था। चाहे हम अर्शदीप दल्ला की बात करें, मोगा में दल्ला गांव में उसका घर है, हमने कल आपको दिखाया था कि कैसे अर्शदीप दल्ला के भी घर को सील कर दिया गया। लेकिन अब जो सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख है पन्नू, उनके घर को सील किया गया है, उनके घर को अटैच कर दिया गया है। एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई है। साथ ही आप चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं, अमृतसर में भी एक बड़ी जमीन है, और ये जमीन बेहद पॉश इलाके में है। उस जमीन पर भी अब एनआईए ने एक तरीके से उसको अटैच किया, उसको भी सील कर दिया जाएगा। साफ तौर पर एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। खास जो खालिस्तानी आतंकी है, खालिस्तानी आउटफिट चलाते हैं, उन सभी पर यह कार्रवाई है। इससे पहले एनआईए 43 लोगों की लिस्ट भी जारी कर चुकी है। आपको बता दें कि उस 43 लोगों की लिस्ट में 11 खालिस्तानी आतंकी थे। पंजाब में चलने वाले गैंगस्टर, उनकी संख्या अलग थी, जिसमें गोल्डी बरार जो कनाडा में बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहे हैं, वो लोग अलग से थे। तो एनआईए ने साफ कह दिया है कि जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है, उन सभी पर कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि पन्नू को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। लेकिन उससे जुड़ी जो संपत्ति है, उसका जो नेटवर्क है, उसको अब एनआईए अपने कब्जे में ले रहा है। एनआईए उसको खंगाल रहा है, और यही वजह थी कि पहले अर्शदीप दल्ला की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, और उसके बाद अब पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर प्रॉपर्टी को भी अटैच कर दिया गया है। एनआईए लगातार इसको लेकर काफी सीरियस है। और बीते अगर हम 2 हफ्तों की बात करते हैं, तो 2 हफ्तों के अंदर एनआईए लगातार उन लोगों की लिस्ट को भी उजागर कर रही है, और उसी लिस्ट के हिसाब से जतिन कार्रवाई भी की जा रही है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, एनआईए की टीम यहाँ पर मौजूद है, लिखा पढ़ी का काम भी हो रहा है, और एनआईए की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। पूरे घर को, जो पूरा एरिया है आसपास का, यहाँ के बोर्ड्स को भी हटा के पूरे घर के अंदर सभी जगह पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, और किसी एक शख्स के ऊपर नहीं, प्रॉपर लिस्ट तैयार की गई है, और उस लिस्ट के आधार पर ये एक्शन लिया जा रहा है। एनआईए के पास सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ, इसीलिए एनआईए इन पर एक्शन ले रही है। इनके घर पर, इनके दफ्तर पर, या जो दूसरे अलग अलग ठिकाने हैं, उन सभी जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और ये तस्वीर भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं चंडीगढ़ की, जहां ये एक्शन अभी भी जारी है, और कोशिश यही है कि खालिस्तानियों को पंजाब से जड़ से खत्म कर दिया जाए।